जॉन अब्राहम स्टारर द डिप्लोमेट मूवी में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे एक इंडियन लड़की एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार करने लगती है, जो उसे धोखे से पाकिस्तान ले जाता है, वहां जबरदस्ती शादी करता है और उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है। वो लड़की पाकिस्तान स्थित इंडियन एम्बेसी में हेल्प के लिए आती है, जहां भारतीय दूतावास के ऑफिसर्स उस पर भरोसा नहीं करते हैं। क्या ऑफिसर्स उस पर भरोसा करेंगे और वो भारत वापस लौट पाएगी? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। उज़मा अहमद नाम की एक लड़की इंडियन एम्बेसी में आती है और हेल्प मांगती है। बताने पे पता चलता है कि ताहिर खान नामक इंसान ने धोखे से उससे प्यार और जबरदस्ती शादी करके उसे कैद कर रखा है। उसे पाकिस्तान नहीं रहना है और उसे वापस अपने देश इंडिया जाना है। ऑफिसर्स को लगता है ये कोई सीक्रेट एजेंट है जो स्पाई करने के मकसद से आई है। पासपोर्ट वीजा की जांच के बाद पता चलता है वो बोल तो सही रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बिना पुलिस रिपोर्टिंग के केपीके कैसे जा सकती है। केपीके यानी वो इलाका जहां नॉर्मल पाकिस्तानी भी जाने से खौफ खाते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उज़मा के बैग से एक ब्लेड निकलता है, जिसका मकसद ऑफिसर्स को समझ नहीं आ रहा था। उधर ताहिर और उसका ग्रुप काफी देर बाहर इंतजार करते हैं, पर उज़मा नहीं आती तो बवाल करने लगते हैं। बात न्यूज में सर्कुलेट होने लगती है। उज़मा के बैग को खंगालने पर उसमें एक ब्लेड और मोबाइल मिलती है। मोबाइल में ऑफिसर्स को वो सबूत मिलते हैं जो उज़मा उनसे छुपा रही थी। जॉन अब्राहम यानी जेपी जब उज़मा से मोबाइल में उसकी बेटी के वीडियो के बारे में बताता है, तो उज़मा को मजबूरन अपनी सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। उज़मा बताती है कि उसकी बेटी को थैलेसीमिया है, जिसके इलाज में काफी पैसा लगेगा, इसलिए वो मलेशिया जॉब के लिए अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है। वहां जाते समय कैब में उसका पर्स छूट जाता है, जिसमें उसका पासपोर्ट और लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। वो काफी परेशान हो जाती है, तभी एक लड़का उसका बैग लेकर आता है। चेक करने पर उज़मा के सारे सामान पर्स में ही रहते हैं। खुश हुई उज़मा ने उस लड़के को कॉफी वगैरह ऑफर किया। उस लड़के ने अपना नाम ताहिर खान बताया। फिर जॉब पर जाने के बाद ताहिर ने उज़मा की हेल्प करने का बोला। धीरे धीरे दोस्ती और फिर दोनों में प्यार हो गया। ताहिर ने उज़मा से कहा कि पाकिस्तान के बुनैर में थैलेसीमिया का इलाज नेचुरोपैथी से होता है, जो कि बहुत कारगर होता है। उज़मा को पाकिस्तान आने के लिए ताहिर ने मना लिया। 6 महीने बाद पासपोर्ट बनने के बाद उज़मा वाघा बॉर्डर पर उतरती है, जहां से ताहिर उसे बुनेर ले जाता है। रास्ते में ताहिर ने उज़मा को नींद की गोली ये बोलकर देता है कि पहाड़ों पर चढ़ने जा रहे हैं तो तुम्हें उल्टी नहीं होगी इसे खाने से। बुनेर पहुंचकर ताहिर उज़मा को जगाता है। वो उसे घर के अंदर ले जा रहा था, तो वहाँ के लोगों को देखकर उज़मा के होश ही उड़ गए। बाद में पता चला ताहिर 2 बच्चियों का पिता भी है। ताहिर उज़मा को अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। उज़मा चिल्लाती ही रह जाती है। काफी देर चिल्लाने के बाद ताहिर कमरे में आता है और उसे बहुत मारता है, जिस वजह से उज़मा बेहोश हो जाती है। अगले दिन एक खरीदार आता है जो उज़मा की उम्र 28 साल बताता है और उज़मा को खरीदने से मना कर देता है। इसलिए ताहिर उज़मा से जबरदस्ती निकाह पढ़ाता है। रात के समय जब सभी सो रहे थे तो मौका देखकर उज़मा भागने का ट्राई करती है। तभी एक औरत आती है और उसे बताती है कि इस इलाके में कोई गाड़ी नहीं है और बाहर भी ऐसे ही दरिंदे लोग घूम रहे हैं। औरत के हाथों में मोबाइल देखकर उज़मा उसे कॉल करने का पूछती है। औरत फोन देती है तो उज़मा अपने फ्रेंड को कॉल करती है। उसके फ्रेंड का हस्बैंड उसे आइडिया देता है कि तुम किसी भी तरह इंडियन एम्बेसी पहुंच जाओ, फिर तुम बच सकती हो। उज़मा प्लान करती है ताहिर को प्यार में ट्रैप करने का। उज़मा बड़े प्यार से ताहिर से बात करती है और निकाह को एक्सेप्ट करने की बात करती है। ताहिर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उज़मा कहती है कि उसके यहाँ एक रस्म है, उसके भाई शादी पर बहन को पैसे देते हैं। ताहिर पूछता है कितने पैसे। उज़मा बताती है यही कोई 10-12 लाख। ये सुनकर ताहिर बड़ा उतावला हो जाता है पैसे के लालच में और उज़मा को इंडियन एम्बेसी में ले जाने को मान जाता है और इस तरह उज़मा इंडियन एम्बेसी में पहुंचती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उज़मा को मजिस्ट्रेट ऑफिस जाना था, पर ताहिर का खतरा भी था। इसलिए जेबी प्लान करता है कि हम ताहिर की बात सुनने के लिए उसे एम्बेसी के अंदर बुलाएंगे और साथ ही उज़मा को बैक डोर से मजिस्ट्रेट के ऑफिस ले जाएंगे। इधर ताहिर एम्बेसी में आता है, उधर उज़मा को बैक डोर से मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाने का प्लान कामयाब हो जाता है। वहाँ उज़मा अपना बयान दर्ज कराती है। बात आगे बढ़ती है। अब उज़मा को डिवोर्स के लिए कोर्ट में हाजिर होना था, पर प्रॉब्लम ये थी कि उज़मा ताहिर के नाम से भी सदमे में चली जाती थी। ताहिर का सामना करना उज़मा के लिए बड़ा मुश्किल था। ताहिर को देखते ही उज़मा को उसके साथ हुए सारे अत्याचार याद आने लगते हैं। सभी लोग उज़मा को काफी समझाते हैं, क्योंकि 1 महीने के लिए ही वीजा बना था और अगर टाइम खत्म हो जाएगा तो जेपी कुछ नहीं कर पाएगा, उज़मा कभी वापस नहीं जा पाएगी। ये सुनकर उज़मा कोर्ट जाने का हिम्मत करती है। सिक्योरिटी के अंदर उज़मा कोर्ट आती है, जहां उसके बयान को सुनकर जज ऑर्डर देते हैं कि उज़मा को वापस इंडिया भेजा जाए। पर प्रॉब्लम थी ताहिर और उसके ग्रुप के लोग। वो लोग पाकिस्तान के इज्जत का हवाला देकर उज़मा को भारत नहीं जाने देना चाहते थे। उज़मा को अगले दिन भारत के लिए वाघा बॉर्डर रवाना होना था, पर जेपी ने प्लान बनाया उसी रात का, ताकि ताहिर और उसके ग्रुप को पता न चले और उज़मा सेफली वाघा बॉर्डर पहुंच जाए। पर किसी गुप्तचर ने ये खबर ताहिर तक पहुंचा दी।
जैसे ही जेपी उज़मा को लेकर आगे बढ़ा, ताहिर भी उनके पीछे पड़ गया। काफ़ी मशक्कत के बाद आखिर में जेपी उज़मा को वागा तक ले जाने में कामयाब हुआ, लेकिन सिक्योरिटी जांच में आईएसआई का एक आदमी उन्हें रोकने के लिए इन्वेस्टिगेट करता है, पर हार मानकर उसे डॉक्यूमेंट अलाउ करना ही पड़ता है। फिर क्या था, उज़मा के लिए खुल जाता है वाघा बॉर्डर का गेट और उज़मा पहुंच जाती है अपने वतन के पास, अपने फैमिली और बेटी के पास। नाउ रीडिंग टाइम। स्टोरी तो अच्छी है पर मूवी की डायरेक्शन काफी वीक है। जो रोमांच हमें मूवी में मिलना चाहिए वो गायब है। साथ ही कोई सस्पेंस या थ्रिल भी नहीं देखने को मिलता, जिस वजह से मूवी उतनी एंटरटेनिंग नहीं लगती। बात करें एक्टिंग की तो जॉन अब्राहम और बाकी के किरदारों ने रोल बखूबी निभाया, पर जॉन अब्राहम को एक डिप्लोमेट का लुक देने के चक्कर में उनका पूरा लुक उतना कैरिज्मेटिक या इफेक्टिव नहीं लग पाया। स्टोरी काफी प्लेन और स्लो मोशन रही। कुल मिलाकर एवरेज रिस्पॉन्स। इस मूवी को मिलते हैं 2 स्टार्स। बात करें मूवी के बेस्ट सीन की तो हमें इस मूवी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें प्यार के नाम पर किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ, ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।